आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कोविड-19 से आज पूरी दुनिया मुश्किल में है। हमारा मुल्क भी कोरोना के कहर से जूझ रहा है। हालिया दिनों मुल्क में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या इस मुश्किल घड़ी में अवाम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं? क्या इस खतरे में हम सरकार और इंतजामिया के अहकाम की पाबंदी कर रहे हैं? क्या कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए लोग बेदार हो चुके हैं या बेदार हो रहे हैं? पिछले 5 माह की कोरोना से जंग में क्या हमने इसे शिकस्त देने का तरीका ढूंढ लिया है या इसके लिए हम तैयार हो रहे हैं? आखिर कोरोना से मुकाबले के लिए हम आज के वक्त में कहां खड़े हैं? आज प्राइम डिबेट में हम बात करेंगे कि कोरोना के बढ़ते मामले और अवामी जिम्मेदारियां। लेकिन सबसे पहले इसी इशू पर आप ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना से बढ़ती परेशानियां, कैसे करें कोरोना का मुकाबला, कोरोना और हमारी जिम्मेदारियां। कोविड-19 से आज पूरी दुनिया मुश्किल में है। हमारा मुल्क भी कोरोना के कहर से जूझ रहा है। हालिया दिनों मुल्क में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। तकरीबन पूरी दुनिया में फैलने वाला कोरोना वायरस हजारों अमवात, लाखों मरीजों का सबब बन चुका है। इस मोहलिक वायरस से दुनिया को बचाने के लिए हुकूमतें, आलमी सेहत इदारा और बहुत सी फलाही तंजीमें काम कर रही हैं। कोरोना ने समाज के तमाम शोबों पर असर डाला है। तमाम मजाहिब के इबादत खाने तकरीबन बंद हैं। हर मुल्क और शहर में लॉकडाउन नाफिज है। हमारा मुल्क भी लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। मोहल्लों, बाजारों, दफातर, एयरपोर्ट्स के साथ साथ इबादत खानों में भी सन्नाटा है। कयास आराइयों और अफवाहों का बाजार गर्म है। दूसरी तरफ हमारी हुकूमत, रियासती हुकूमतें और फलाही इदारों के बाहिमी ताउन से कोरोना वायरस से जंग जीतने की भरपूर कोशिश कर रही है। इस जंग को जीतने में सबसे अहम और काबिल कद्र किरदार तिब्बी अमला, पुलिस, सफाई मुलाजमीन अदा कर रहे हैं। ये वो काबिल कद्र अफराद हैं जो अपनी जानों को खतरे में डालकर मुल्क और कौम की हिफाजत कर रहे हैं। ऐसे में हम सब का भी ये अखलाकी और मजहबी फरीजा है कि अपनी और आलमे इंसानियत की बका के लिए हम हुकूमत और इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें। कोरोना जैसे मोहलिक वबा से हम जब ही निमट सकते हैं जब हम खुद अपनी जिम्मेदारी निभाएं, गलत प्रोपेगंडे पर तवज्जो न दें। लेकिन अफसोस कि इतने बड़े खतरे के सामने भी हम में से बहुत से लोग हुकूमती अहकाम और एहतियाती तदाबीर की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल है। दूसरी जानिब मुश्किल की इस घड़ी में मुल्क की सियासी पार्टियां भी आम दिनों की तरह हर मसले पर सियासत कर रही हैं। सरकार और अपोजिशन एक दूसरे के गरेबां हैं। ये वक्त आपस में मुत्तहिद रहने और मिलकर कोरोना वायरस को शिकस्त देने का है। ऐसे में जरूरी है कि समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर कोरोना से बढ़ती परेशानियों को कम किया जाए। ऐसे मुश्किल वक्त में हम खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इस मुश्किल और आजमाइशी दौर में सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि गरीब, मजदूर और किसानों के लिए भी सोचें और एक दूसरे की मदद करें। खुद भी सेहतमंद रहें और दूसरों को भी सेहतमंद रहने की तलकीन करें, क्योंकि हम सेहतमंद रहेंगे तो मुल्क कोरोना से ये जंग आसानी से जीत सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो प्राइम डिबेट में आज इसी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 4 या 5 महीने से लगातार कोरोना के खिलाफ यह जंग चल रही है। आखिर अवाम कितने बेदार हुए हैं और अवाम की जो जिम्मेदारियां हैं, क्या अपनी जिम्मेदारियों पर अवाम खरे उतर रहे हैं? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ आज प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, जो कि सदर हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब सदर हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी सदर हैं हिंदू महासभा के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब कई बार मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हैं जब से कोरोना के ये मामले सामने आ रहे हैं। आप सीनियर फिजिशियन हैं।
मोहसिन वली साहब भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। इसके अलावा जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपसे सर शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि कई बार डिबेट में हम लोग एक साथ आए हैं। सर, कई महीने एक तरह से गुजर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि 22 तारीख को हमारे यहां जो था 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था और उसके बाद ही इसे मामले आना शुरू हुए। क्या लगता है कि आज मुल्क हमारा कहां खड़ा है? इस जंग में आप मुल्क को कहां पर पा रहे हैं कि आखिर ये जो लड़ाई है इसे किस तरह से हम लोग लड़ रहे हैं? इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क जी, इतने रंग और रसूमात और भाषाओं वाला मुल्क, इतने खान पान के तरीकों वाला मुल्क, 130 करोड़ से ऊपर की आबादी, तमाम मौसम, तमाम तरह के लोग, तमाम तबके, ऐसा दुनिया में कहीं देखने को मिलता ही नहीं है। तो ये कहना कि हम पूरे वर्ल्ड से अपने को कंपेयर करें जी, हमारी जो यूनिकनेस है, गंगा जमनी तहजीब है और जो वेरिएबिलिटी है, उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो आज हम उन दुनिया के बड़े मुल्कों से बहुत अच्छा कर रहे हैं। खास तौर से जब हम डेथ रेट्स को देखते हैं, कोरोना को खूब डट के लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ अमवात का सिलसिला इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा नहीं है जी। हमारे यहाँ। अच्छी बात यह है कि गरीब गुरबा जिनको ये बीमारी हो रही है उनको भी मेडिकल एड गवर्नमेंट पूरी दे रही है, पूरी फराहम कर रही है और उन अस्पतालों से मदद ले रही है मुख्तलिफ शहरों में जिनमें वो गरीब गुरबा कभी देख भी नहीं पाते जिनकी तरफ, और जिनमें जा भी नहीं पाते, जिनको वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनको अभी WHO की तरफ से भी एजाज मिला है जी, उनको भी एजाज के साथ साथ मैं दोबारा मुबारकबाद देता हूं कि हमारे मुल्क में जो डेथ रेट है और जो रिकवरी रेट है वो मुस्तकिल बढ़ रहा है। 48% के करीब जा चुका है, आज शायद और बढ़ जाएगा। तो पूरे इतने बड़े 135-130 करोड़ के मुल्क में अगर हम ये चंद लाख की काउंट देख रहे हैं, 1.5 लाख 1,56,000 जी, तो ये बहुत ही इनफाइनिटेसिमल, जिसको मैथमेटिक्स में कहा जाता है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने उस तबके को भूल जाएं जो इस वक्त सड़कों पे है, अपने उस तबके को भूल जाएं जिसको खाना चाहिए, हम उस तबके को भूल जाएं जिसको दवा चाहिए, जिसको छाया चाहिए, जिसको ट्रांसपोर्ट चाहिए, जिसको शेल्टर चाहिए। उसके लिए भी हमको उतनी मदद करनी है। कोरोना के साथ कोरोना से लड़ना है। और अभी जो साहिब अहल लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा खिदमत का मौका है, बड़े बड़े लोगों के लिए। आपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। ये लोग बड़ी खिदमत कर रहे हैं। धारावी में जो हम लोग हैं बहुत खिदमत कर रहे हैं गरीबों की, जिनके पास खाना नहीं है, ओढ़ना नहीं है। और जो ये सीन, जो ऐसे ऐसे नज़ारे मिल रहे हैं देखने को, वो कई तरह के हैं। आपने वो दुकानें भी देखी जहां से कुछ लोग नशे की चीज ले रहे थे, आपने वो लाइनें भी देखी, वो भीड़ भी देखी जो रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म्स पे है। आपने वो बहुत ही तकलीफ दे, बहुत ही पुरसोज मनाजिर देखे जिसमें लोग प्लेटफॉर्म पे जिंदा नहीं पड़े हैं। उस छोटे बच्चे को भी देखा जो अपनी माँ का चादर उठा रहा है, उसको जिंदा समझ के उसको उठा रहा है। ट्रेन के अंदर से निकलती हुई लाशों को भी देखा। तो ये बहुत ही परेशान कुन चीज है। कोरोना की रफ्तार अभी बढ़ेगी। मैं इस बात के साथ ये आपको कह रहा हूं कि कोरोना की रफ्तार अभी बढ़ेगी। नंबर्स 5 लाख तक भी पहुंच सकते हैं, अमवात भी बढ़ सकती हैं और लोगों की तकलीफ, परेशानी, इक्तिसादी, माली, तालीमी, माशी, सोशल, एक तबका जिसकी हमने भी बात नहीं की है, कल्चरल। और आपने बुलाया अख्तरुल वासिफ साहब को, मैं आप सबकी पैनल को सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और एक बहुत बड़ा तबका जो बिहाइंड द सीन्स, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें काम कर रहा है। तो वो सब तबके के लिए आगे आने वाले दिन बहुत खतरनाक हैं। हमको बहुत सावधानी पूर्वक रहना पड़ेगा और हमको अब 3 चीजों को जरूर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसका टीका जल्दी आने वाला नहीं है। तो हमारा जो बेहतरीन दोस्त है वो है ये मास्क, एक मैंने लगाया हुआ है और ये ज्यादा एहतियाती मास्क है।
N95, और हमारा जो धोबी है कोरोना का वो ये सैनिटाइजर या साबुन और पानी। तो ये दो चीजें, और 2 मीटर की दूरी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सोशल डिस्टेंसिंग हो, इमोशनल डिस्टेंसिंग ना हो। तो ये सब मिलजुली चीजें मिला के हमको बहुत हिम्मत, बहुत इस्तकलाल, बहुत किफायतशवारी और बहुत ही सब्र, इन 4 चीजों के साथ कोरोना से लड़ते रहना है। ये लड़ाई बहुत दिन चलनी है, ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। और एक और कॉशन ये है कि और नया कोई कोरोना ना आ जाए, नया कोई बग ना आ जाए, उसके लिए भी तैयार रहना है। कल एक चाइना से वार्निंग आई थी, उसके लिए तैयार रहना है। अभी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होंगी, उससे क्या खतरे होंगे, कुछ इदारे खुलेंगे, कुछ पूजा के स्थल खुलेंगे, तो उस सब में हमको अनुशासित रहना है। और हमने अभी तक बहुत अच्छा डिसिप्लिन, अनुशासन और सब्र दिखाया है। ये जो मजदूरों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला है, ये जरूर बहुत ही तकलीफ दे चीज है, लेकिन ये भी होना था, वो भी हो रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपने कही कि एक तरह से आवाम के सब्र का भी यहां पर इम्तिहान है कि किस तरह से बिल्कुल एक आजमाइश आपकी है कि आप किस तरह से इन तमाम चीजों पर डट कर इनका मुकाबला करते हैं। और यह बात भी आपने बड़ी अच्छी कही कि एक तरह से परेशान नहीं होना है, बल्कि इसे एक मौका समझकर हमें इसका मुकाबला करना है। मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से मोहसिन वली साहब ने कहा कि सरकार एक तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही, लेकिन दूसरी तरफ यह खतरा बहुत बड़ा है और यह कितना बढ़ेगा आगे, अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। चक्रपाणी महाराज जी, आवाम की अगर जिम्मेदारियों की हम बात करें, पिछले 3-4 महीनों से जब से हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आज आवाम अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कहां पर खड़ी है? क्या आवाम इससे सबक सीख रही है इस मुश्किल घड़ी में? अबू हुरैरा साहब, एक तो आपको और जितने पैनल में लोग हैं उनको हमारी नमस्कार, और जितने दर्शक आपके हैं, आपके बहुत अच्छे डिबेट होते हैं। देखिए, ये समय बड़ा ही अनिश्चितता का चल रहा है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। आप देखो, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को रखा है, और काफ़ी ये बात सही है कि आप देखो, आज 1,58,000 कोरोना हो गया, उससे अधिक ही बढ़ रहा है, रोज प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज सरकारें जितना प्रयास हो रही है कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता भी देखो हर जगह प्रयास कर रही है। सरकारें तो जितना जो करना चाहिए उतना लोगों को पता नहीं, खरे उतर नहीं पा रहे, लेकिन और जनता स्वयं इसमें, जैसे गुरुद्वारे कमेटी के अभी बैठे हुए हमारे भाई, और तमाम गुरुद्वारे, तमाम ऐसी सामाजिक संस्थाएं, तमाम हर धार्मिक संस्थाएं और हर व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग निकल के जिस प्रकार से मजदूरों की, गरीबों की, असहायों की मदद कर रही है, बहुत ही वास्तव में सराहनीय। मैं तो कई बार देखा, और हमारी भी संस्था उसमें लगी हुई है। तो इसमें ये वैसे तो पूरा विश्व देखो इससे प्रभावित है, लेकिन भारत हमारा जो वर्तमान में जो स्थिति है, वास्तव में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। आप देखो कितनी बार भूकंप आ गया, अभी टिड्डे का भी अभी आने वाला है, जयपुर तक आ चुका है, और उसके लिए भी दिल्ली में भी वो घोषणा कर दी गई है मुख्यमंत्री द्वारा, उत्तर प्रदेश में भी। इधर चाइना से जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, देखो कई तरीके से स्थिति बड़ा विकराल है। उधर पाकिस्तान बार बार आतंकी भेज रहा है। तो अब ये समय हमारा ये है कि हम सब मिल करके ठंडे दिमाग से हो करके और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करें। सरकार को भी अपनी पूरी तरह जिम्मेदारी ईमानदारी से करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आप मुंबई में देखने को मिल रहा है, एक रेल मंत्री दूसरे पे आरोप मुख्यमंत्री पे लगा रहे हैं, और मुख्यमंत्री रेल मंत्री पे लगा रहे हैं, और जनता वहां पे परेशान हो रहा है, जो प्रवासी परेशान हो रही है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश व्यक्तिगत उनको देना पड़ा, और बहुत अच्छा आदेश आया कि उन मजदूरों को, गरीबों को, प्रवासियों को ले आने का पूरी खर्च जो है सरकार प्रदेश और वहन करे, और उसको जल्दी और भोजन की व्यवस्था दे। क्योंकि डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, देखो स्टेशन पे एक भूखे एक महिला मर गई, किस तरह से इतनी हृदय विदारक घटना है कि कोई भी, चाहे हिंदू या मुसलमान है, कोई भी देखे तो कहीं ना कहीं उसके रूह कांप जाता है। क्योंकि अब इसमें मानवता पे पूरी तरह से जो आक्रमण है, ये पूरी मानव
समाज पे आक्रमण है, किसी एक जाति धर्म पे नहीं है। तो हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है, हर व्यक्ति का एक धर्म है कि सबसे पहले हम मानवता की इसमें सेवा के लिए हम आगे बढ़े और जितना हो सके, क्योंकि हम जब सभी लोग रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा देश है, सब विश्व का ऐसा एक बेहतरीन देश है जिसमें अनेक भाषाएं हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक धर्म है, अनेक मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, अनेक पहनावे वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश एक है। तो इसलिए ये सबका दायित्व तो बनता है कि हम पहले अपनी चीजों को बचाएं और हमारे पास चैलेंज कई तरीके के हैं, उस सबसे निपटना है। तो ये बड़ा ये समय जो चल रहा है बिल्कुल बहुत ही हम लोग के लिए एक चैलेंज वाला समय है, बहुत ही एक चुनौती भरी ये समय है। तो ये कोरोना तो है ही है और कोरोना के बाद भी और भी कई चीजें हैं जो हमारी चारों तरफ सीमाओं पे लपट्टे मारने पे तुली हुई है। तो इसलिए हम सरकार को भी साथ दे और जनता दे भी रही है और सरकार की भी और अन्य पार्टियों का भी ये होना चाहिए कि सब लोग मिलकर के एक देश को मजबूत बनाएं, मानवता को मजबूत बनाएं और सब लोग मिलकर के इस परिस्थितियों से किसी तरह उबरने के लिए प्रार्थना करें, लड़े और सभी का जिम्मेदारी बनती है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। पिछली बार तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस कोरोना पे सभी धर्मगुरुओं के लिए भी बोल दिया था, सरकार से सलाह दिया था कि सरकार जो धर्मगुरु हैं उनसे भी आगे लेकर के इसमें सलाह लें। तो निश्चित रूप से सरकार को हर धर्मगुरुओं को भी विशेष रूप से वो करके इस पे सलाह लेना चाहिए और उसमें हर व्यक्ति अपने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करे, चाहे कोई भी धार्मिक संस्था हो, सामाजिक संस्था हो या जो भी जाहिर सी बात है कि सब लोग मिलकर ही देश को मजबूत और इत्तेहाद से और मुत्तहिद होकर ही हम इस परेशानी का सामना हम लोग कर सकते हैं और इसे एक तरह से शिकस्त दी जा सकती है। मैं अख्तरुल वासिफ साहब और सिरसा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं समीर आपके पास आना चाहूंगा। समीर, क्योंकि आप फील्ड में काम करते हैं, तरह तरह के लोगों से आपकी मुलाकातें होती हैं, क्या फील्ड में एक आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों का क्या कुछ तासुर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए लोग अपने घरों में एक तरह से कैद होकर रह गए, ऐसे में लोगों के क्या तासुरात हैं? देखिए हुरैरा, जब से लॉकडाउन हुआ है मार्च के आखिरी हफ्ते में 23 मार्च के बाद लगातार हमने देखा है जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं और उनकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ ही रही है। जाहिर तौर पर जब हम फील्ड में जाते हैं हम देखते हैं किस तरह से लोग बहुत ही दुश्वारियों का सामना करते हैं। खासकर हम जब रेलवे स्टेशन गए, जो मज़दूर हैं जो यहाँ से घर जाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास अब खाने पीने का कोई सामान नहीं है, पैसा नहीं है उनके पास, वो लोग अलग से जो ट्रेडर्स हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, अगर मैं जम्मू की बात करूं तो यहाँ पे लॉकडाउन में थोड़ी नरमी दी गई है। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक यहाँ पे दुकानें कुछ खोली जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी वो नहीं रही जो पहले थी। बहुत ही हम ये कहेंगे डिफरेंट तरीके की ज़िंदगी हो गई है और इस ज़िंदगी में न कोई जोश है, न कोई वलवला है, न कोई वो जो पहले जैसा एक दमखम होता था लोगों में वो नहीं रहा। लोग बिल्कुल परेशान हैं और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की भी बात करूं और बाकी देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में जिस तरह से तेज़ी से फैल रहा है ये कोविड केसेस का जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। मैं अगर आज की बात करूं तो 120 के करीब कोविड केसेस आज पॉजिटिव आए हैं जम्मू कश्मीर में। कल इनकी तादाद 162 थी और लगातार हर दिन ये बढ़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर लोग बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं और जब लॉकडाउन हुआ था उस दौरान भी और उसके बाद थोड़ी जो नरमी हुई है उसमें भी लोगों बिल्कुल समीर, खासतौर से अगर हम कश्मीर वादी की बात करें, कश्मीर वैली की बात करते हैं तो 370 के बाद लगातार कश्मीर एक तरह से सील था, कश्मीर एक तरह से बंद चल रहा था। उसके बाद लॉकडाउन, यानी कश्मीरी अवाम पर एक तरह से दोहरी मार पड़ी है और परेशानियां ऐसे हालात में कश्मीरियों की एक तरह से बढ़ गई होंगी परेशानियां। बिल्कुल हुरैरा, अगर हम देखें कश्मीर में लगातार 5 अगस्त के बाद जब हालात ख़राब हुए थे, जब 370 हटा दिया गया था, उसके बाद लगातार पिछले 1 साल की बात करें तो तकरीबन 10 महीने 11 महीने के बीच की बात करें तो लगातार वहाँ बंद ही रहा है। और इकॉनमी हो, पूरे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी ख़त्म हो चुकी है। सियाहत यहाँ पे था, वो टूरिज़म जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो ख़त्म हो गया है। प्राइवेट सेक्टर में जो यहाँ पे जम्मू में कुछ कारखाने थे वो बंद हो गए, जो यहाँ पे मज़दूर थे
वो बाहर चले गए। कश्मीर में जो लोग प्राइवेट सेक्टर में छोटी छोटी मुलाजमत करते थे वो बेकार हो गए। तो कुल मिला के जो पहली मार पड़ी थी जो 370 हटने के बाद जो बंद रहा था, उससे फिर उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना का जो कोविड का जो लॉकडाउन है, तो उससे उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और लोग, हालांकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत एहतियात ले रहे हैं, बहुत एहतियात जो काम ले रहे हैं, एहतियात से काम ले रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर तौर पर जो कोविड का जो मसला है ये, क्योंकि बाहर से भी बहुत सारे लोग आ गए हैं यहाँ पे, जो अपने घरों को वापस आ गए, उनको क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया, वहाँ पे वो कोविड केसेस, उनके कोविड केसेस निकल के सामने आ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से टेस्टिंग कर रही है, सरकार अपनी तरफ से सारे कोशिशें कर रही है। लोग भी हमने देखे, जब हमने फील्ड में देखा तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा बहुत एहतराम कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। लोग मास्क लगा के भी चल रहे हैं, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि मुश्किल की इस घड़ी में लोग अपनी जिम्मेदारियों को भी एक तरह से समझ रहे हैं, और शायद ये पहला मौका है जब आवाम को इतना ज्यादा जो एक आवाम की जो एक समझ बूझ है उसके साथ एक तरह से अमल कर रहे हैं, और सरकार के साथ, इंतजामिया के साथ एक तरह से खड़े नजर आ रहे हैं लोग। मैं अख्तरुल वासे साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सिरसा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अख्तरुल वासे साहब, आवाम की जिम्मेदारियों की हम बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हम लोगों को या पब्लिक को या आवाम को कई महाज पर एक तरह से उनका इम्तिहान है, चाहे अखलाकी जिम्मेदारी की बात करें, समाजी जिम्मेदारी की बात करें, मिली या कौमी जिम्मेदारियों की बात करें। तो इन तमाम महाजों पर आज आवाम की जिम्मेदारियों को आप किस तरह से देखते हैं अख्तरुल वासे साहब? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस मौजू को फिर उठाया, बहुत शुक्रिया। और दूसरे आपके तमाम नाजरीन को और पैनल में शामिल लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे ऐसी ईद कभी दोबारा ना आए। दूसरी बात जो मुझे आपने जो सवाल किया है, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस के सिलसिले में हम सबको एक बात पूरी तरह समझ लेनी चाहिए, और तकरीबन समझ में आ भी गई है कि ये वो वायरस है जो न रीजन्स को रिकग्नाइज करता है न रिलीजन्स को रिकग्नाइज करता है। इस बात को समझ लेना चाहिए। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है, और अवाम ने इंतहाई सब्र तहम्मुल के साथ, इंतहाई ज़ब्त के साथ जो है इस बात की कोशिश की है कि वो सरकार की जो हिदायतें हैं, जी। डॉक्टरों की जो मशवरे हैं, उन सब पर अमल करें। और हमने देखा लोगों ने नवरात्रे उस तरह नहीं मनाए, लोगों ने ईस्टर उस तरह नहीं मनाया, लोगों ने रमजान और ईद को उस तरह सेलिब्रेट नहीं किया जैसा करना चाहिए था। ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे लिए, माफ कीजिएगा, सरकार की हम पूरी तायीद करते हैं और ये मानते हैं कि सरकार ने अपनी जैसी भरपूर कोशिश की है और कर रही है कि इस कोरोना वायरस को शक्ल दी जाए। लेकिन एक दो चीजें जो समझ में नहीं आ रही हैं वो भी हमें कहनी चाहिए, और वो ये कि इस बीमारी का ताल्लुक जो है वो हलक और मुंह से है। जी, जो इसका टेस्ट होता है वो वहीं से होता है। आपने एक ऐसे वक्त में शराब की दुकानें खोलकर, गुटखा और पान की दुकानें खोलकर और उनके इस्तेमाल की इजाजत देके किसके साथ आपने एक तरह से मेहरबानी का और मोहब्बत का मुजाहिरा किया है, ये समझ में नहीं आता। सरकार को रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू हमारी और आपकी तरक्की के लिए जरूरी है, लेकिन बुनियादी तौर पर शराब बेचकर रेवेन्यू हासिल करना जो है वो एक तरह से अब अपने लोगों को हलाकत में और डालना है। इसके नतीजे में सिर्फ कोरोना वायरस नहीं बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसको भी फरोग मिलता है। ये बात मैंने यहाँ इसलिए कही कि ये बात लोगों को कहनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो तादाद है, जैसा कि डॉक्टर मोहसिन वली साहब कह रहे थे और उनकी राय ज्यादा मोतबर है, ज्यादा मुस्तनद है कि बज़ाहिर ये परसेंटेज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन माफ कीजिएगा मेरे नजदीक एक आदमी की भी महामारी से मौत जो है वो एक इंतहाई खराब और डेंजरस सिग्नल है।
बकिया उसके बाद जो है वो सब आदाद शुमार है, सब स्टैटिस्टिक्स है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका की फिक्र करें, क्योंकि मैं एक बात यहाँ और कहना चाहता हूं कि ये बीमारी जो है वो बुनियादी तौर पे गुर्बत की कोख से जन्मी नहीं है, बल्कि ये प्रोस्पेरिटी के नतीजे में वजूद में आई है। वो लोग जो मुतमद्दिन मुल्कों से हवाई जहाजों में सफर करके आए वो इस बीमारी को लेके आए। बिल्कुल, गरीबी तो खुद इतना बड़ा वायरस है कि उसने वो इम्यूनिटी पैदा कर दी है जिसकी वजह से लोग जो है अपने घरों को पैदल निकल चलने पे मजबूर हो गए। हमें ये भी बात माननी चाहिए इस वक्त कि सरकार ने जो फैसला किया लॉकआउट का वो गलत नहीं था। हमें इस बात पे मुतमईन होना चाहिए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहा गया वो मेरे नजदीक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग है, और फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो इस मर्द का रोकने का सबसे बड़ा और सबसे बेहतर तरीका था जो सरकार ने किया, और उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। सर मैं चाह रहा हूं कि मनजिंदर सिंह जी को भी जोड़ लेता हूं डिबेट में, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। उसके बाद जब आएंगे इसी पर हम और आगे चर्चा करेंगे अख्तर वासे साहब। मैं क्योंकि मुझे ब्रेक पर भी जाना है, 1 मिनट और बचा हुआ है। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, बहुत माजरत के साथ क्योंकि काफी देर से आप वेट कर रहे हैं। मनजिंदर जी, ये तो बिल्कुल साफ हो गया और कई मौकों पर जिस तरह से मुल्क आज परेशानी से घिरा हुआ है, इसमें गुरुद्वारा कमेटियों ने एक तरह से साफ कर दिया कि सरकार के बस का काम नहीं है कि वो आवाम को उसका पेट भर सके, जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं। अगर आप लोगों जैसी कमेटियां अगर मुल्क में न होती तो शायद आज तस्वीर और ज्यादा मुश्किलों भरी होती, आज परेशानियां और ज्यादा होती। धन्यवाद अबू जी। देखिए, ये तो परमात्मा ने सेवा देनी है, मैं तो इस बात को नहीं मानता जी। परमात्मा ने जब करना है तो किसी न किसी से उसको सेवा करवानी है। तो ये जो सेवा परमात्मा ने कराई है, और कोविड-19 के अंदर जिस तरीके, खाली देश में ही नहीं दुनिया भर के अंदर जो गुरु नानक देव जी ने हमें सिद्धांत दिया था लंगर का कि कोई भूखा खाली नहीं, पेट खाली नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर हर सिख ने इस महामारी के दौरान भी पहरा दिया और ये सुनिश्चित किया कि कितना भी खतरा क्यों ना हो, चाहे लोग महामारी से डरते घरों में घुस गए, लोग महामारी से इतना घबरा गए कि अपने माँ बाप के चिता को आग देने से भी पास नहीं गए, कोई अपने घरवाले को आग देने, औरत अपने घरवाले के संस्कार पर नहीं पहुंच रही। सिखों ने भी बहुत संयम दिखाया, मैं तो कहूंगा देश के सभी लोगों ने दिखाया। और लेकिन हमने भी बहुत बड़े बड़े हमारे पर्व जो थे, गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पुरब हमने मनाया, लेकिन कोई बिना संगत के। गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शहीदी पुरब मनाया। बैसाखी हमने बहुत बड़े स्तर पे मनाई जाती थी, लेकिन वो भी गुरुद्वारे के अंदर एकांत में मनाई गई। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद जो गुरुद्वारे के अंदर एक प्रथा लंगर की थी, उस लंगर की प्रथा को किसी भी सूरत में बंद नहीं किया गया और लाखों लोगों को पूरे देश के अंदर इस लंगर प्रथा के साथ जोड़ा गया और उनके घर घर तक खाना पहुंचाया गया, राहगीरों को खाना पहुंचाया गया। चलते हुए लोग, जैसे आपने कहा कि हमने एक नहीं, मैंने खुद ही अनेकों ऐसे दर्दनाक हादसे देखे जहां छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, माँ चीखें मार रही है, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, पैदल चल के, गर्मी। ऐसे जिंदगी में हमने कभी ऐसे हालात नहीं देखे थे। और मैं ये भी कहूंगा कि शायद कोविड-19 जो है वो एक महामारी जरूर थी, लेकिन उससे बड़ी भूखमरी जो हमने देखी वो कोविड-19 से भी खतरनाक हमने देखी। और उसके अंदर सब लोगों ने अपने अपने तरीके से करने की कोशिश की। देश के लोगों को इस बात की तो बधाई जरूर देनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों ने संयम टूट जाता है, लेकिन अगर मैं परसेंटेज वाइज कहूं तो मैक्सिमम लोगों ने इस संयम को बनाकर रखा, लॉकडाउन को माना, धार्मिक लोगों ने भी माना। और खास तौर पर जैसे देश के अंदर इतनी बड़ी मूवमेंट हुई, आप देखिए लाखों मजदूर जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इतनी बड़ी मूवमेंट के दौरान भी इतने जो लोगों ने उनका सहयोग दिया और किस तरह से ये सारी मास मूवमेंट हुई, ये अपने आप में किसी पूरी दुनिया में किसी और मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि कोविड-19 को देश के लोगों ने बहुत
दलेरी से, बिल्कुल बहुत हिम्मत से डट कर एक तरह से आवाम ने मुकाबला किया है कोविड-19 का और ये कोरोना वायरस का। और जाहिर सी बात है कि इज्तिमाई कोशिश और मुत्तहिद होकर ही हम लोग इसे एक तरह से हरा सकते हैं। और अगर दुनिया के नक्शे पर देखा जाए तो हिंदुस्तान ने बहुत हद तक इस पर काबू पाया, और अगर इसी तरह से मिलजुल कर मुत्तहिद होकर अगर हम लोग डटे रहे तो बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जब हिंदुस्तान कोरोना फ्री होगा। छोटा सा ब्रेक लेना है, इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे, आवाम की जिम्मेदारियों की बात करेंगे, सरकार की जिम्मेदारियों की बात करेंगे, और क्या मुल्क के लोग अब बेदार हो रहे हैं कोरोना जैसे मुश्किल हालात से, इस पर भी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो प्राइम डिबेट में हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की इन मुश्किल हालात में आखिर अवामी जिम्मेदारियां क्या कुछ हैं और अवाम अपनी जिम्मेदारियां कहां तक निभा रहे हैं। डिबेट के पहले हिस्से में बड़ी अच्छी बात तमाम मेहमानों ने रखी है, और डिबेट के अब ब्रेक के बाद मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान अभय उपाध्याय जी, जो कि एडिटर आउटपुट हैं न्यूज़ 18 के, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। अभय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आपसे एक चीज सर मैं आप समझना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है डिबेट के पहले हिस्से में हमने देखा कि तमाम मेहमानों ने यही कहा कि अवाम की जो जिम्मेदारियां हैं उसे बखूबी अवाम निभा रहे हैं, और शायद ही कभी कोई ऐसा मौका आया हो कि अवाम ने इतने सूझबूझ से एक तरह से काम लिया और सरकार का इतना साथ दिया हो। लेकिन मैं डॉक्टर साहब एक चीज समझना चाह रहा हूं कि इन मुश्किल हालात में भी बहुत से लोग हैं जो एक तरह से जिन्हें कहिए कि थोड़ी छोटी मोटी बीमारी हो गई, बुखार आ गया, खांसी जुकाम या नज़ला हो गया, तो ये लोग छुपाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ करना होगा? क्या ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे हैं? जी, आपने मुझसे पूछा? जी जी डॉक्टर साहब। हाँ, मेरी एक्चुअली वॉल्यूम म्यूट कर दिया था मैंने, एक बार आप जरा से दोबारा बता दीजिए। जी जी, क्योंकि डॉक्टर साहब हम आवाम की जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा था कि क्योंकि कोरोना वायरस जो है इसके जो सिम्टम्स हैं, इसमें बुखार आना, खांसी जुकाम, या तो अब तो कई बहुत से केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि ऐसे लोग जो लोग बीमारी को छुपाते हैं कि अगर किसी को बुखार हो गया, खांसी या जुकाम हो गया, तो वो लोग कहते हैं किसी को आस पड़ोस में पता ना चले, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आज की न्यूज में या कल की न्यूज में आप दिखाएंगे कि एक शख्स जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मेडिकल टेक्नीशियन था जी, वो वहीं करीब की एक मार्केट में, यूसुफ सराय मार्केट में बेहोश हो गया। और क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट के उसको पहचानते थे, तो कोई ना उसके पास आया, ना कोई उसको तीमारदारी के लिए किसी ने कोशिश की, ना कोई उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया। तो हमको कोरोना को अछूत नहीं समझना है, वो अपनी एहतियात करनी है, हमको प्रोटेक्टिव रहना है। कोरोना से प्रोटेक्शन मैंने अभी आपको दिखाया, मास्क और सैनिटाइजेशन और डिस्टेंस, ये 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं इसके। डिस्टेंसिंग, मास्क, साफ रहना, हाथ को साफ रखना, कवर्ड रखना अगर ग्लव्स हो तो, और दूरी बना के रखना। लेकिन हर जान कीमती है, और मैंने बहुत ही सख्त उसका एक बाइट दिया है अभी एक चैनल को, कि मैंने कहा ये तो खुद कोरोना वॉरियर था भाई, कल तक तुम्हारी जान बचा रहा था। बहुत बहुत अच्छा, बिल्कुल। तो ये जो जरूरत है इस वक्त की, वो ये है कि हम बहुत ही समझकर चलें। मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, आप सुन लीजिए। है वक्त आजमाइश, घबराइए नहीं, होना है कामयाब, कोरोना से जंग है। और बाहर वबा का खौफ है, घर में बला की भूख, किस मौत से मरूं में, जरा राय दीजिए। तो ये जो सिनेरियो है ना शहर में, बड़ा खतरनाक है। हमारी जो इंडस्ट्री है वो वहां से लेके, और गरीब भूखा जो बेचारा प्लेटफॉर्म पे लेटा है प्यासा, वो दोनों तबके ऊपर से नीचे तक बहुत ही खतरे में हैं, और नई बीमारियों के आने का अंदेशा है। और जो हम बात प्रोफेसर साहब ने बताया इससे हो रही है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, एक भी डेथ नहीं होनी चाहिए, हर जिंदगी कीमती है। लेकिन ये कोरोना जो है, ये शरारती वायरस, ये उन लोगों को पकड़ रहा है ज्यादा जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हाई जो है हार्ट की बीमारी है। और बड़ी सरप्राइज की बात है कि वो लोग जिनको दमे की बीमारी है उनको छोड़े दे रहा है। तो ये अजीबो गरीब किस्म का वायरस है। मैं आपको बता दूं, ये किडनी को खराब कर रहा है, ये खून को जमा रहा है, ये ब्रेन स्ट्रोक कर रहा है, और ये हार्ट अटैक्स कर रहा है।
ये सब ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे हम दो चार नहीं है, जो मरीज मर रहे हैं उनको ये सब हो रहा है। बाकी कोरोना के 95% मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं। लेकिन एक वार्निंग है, हमारे हॉस्पिटल फुल होने वाले हैं और हमारा सिस्टम जो है इस वक्त ऑप्टिमल काम कर रहा है। तो हमको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है और हम बहुत ज्यादा ओपन रहना है कि किसी भी वक्त हमको कोई भी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। ये केसेस बढ़ जाएंगे तो उस वक्त का जो सिनेरियो होगा उसमें हम इस तरह इत्मीनान से बैठ के कोरोना को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें पूरे मुल्क को तैयार रहना है और दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। वैक्सीन अगर नहीं आएगा तो हमें इसके साथ रहना पड़ेगा और उसमें इम्यूनिटी को बढ़ाना है, चाहे किसी भी इबादत से, एक्सरसाइज से, मुराकबे से, हल्दी खा के, दालचीनी खा के, हल्दी वाला दूध पी के, जाफरान वाला दूध पी के, किसी भी तरह से व्यायाम करके, प्राणायाम करके, शंख बजा के, आज मैंने और रिसर्च पढ़ी, शंख बजाने से लंग की एक्सरसाइज होती है, अपने मुराकबे में काम होता है, जिक्र में होता है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे कोरोना के बारे में हम सीख रहे हैं। और मुझे इसका एक बिल्कुल पक्का सेंटेंस बोलता हूं कि दुनिया में किसी के पास भी वो ब्लू बुक नहीं है जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी है कि हाउ टू डील विद कोरोना। हम सब सीखेंगे गलतियों से और उसके बाद यानी खुद से एक तरह से बेदार होना और ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी एक तरह से जुटानी है। कैसे से बेदार रहें, कैसे इससे हम एहतियात, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे एहतियात बरती जाए ताकि हम कोरोना जैसी वबा से एक तरह से बचे रहें। मैं अभय उपाध्याय जी, जो बात मोहसिन वली साहब कह रहे थे, तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि सरकार के भरोसे नहीं रहना, इंतजामिया के भरोसे नहीं रहना। ये जंग ऐसी कि हर आदमी को खुद से लड़नी है। जी बिल्कुल। अब हम लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियां समझनी है। जहां तक इसके वो तकनीकी पहलुओं का सवाल है, डॉक्टर मोहसिन ने जिस बेहतर तरीके से समझाया है, कई बार उनके साथ इस कार्यक्रम में हमने शिरकत की है। और उसके बाद कैसे बचाव करें और क्या एहतियात बरतें, कैसे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, कौन से मास्क को पहने, इसमें समझने के लिए नया कुछ नहीं है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम एज ए कॉमन मैन अपने आप को कितना हम कंट्रोल करते हैं, अपने बिहेवियर को हम कितना रेगुलेट करते हैं। बाहर जाते हैं तो अब वो पुरानी आदत छोड़नी पड़ेगी कि अगर आप टिकट विंडो पर 5 लोग हैं तो छठा हाथ मेरा उसके अंदर से घुस जाए, इस आदत को हमको छोड़ना पड़ेगा। उन व्यवस्थाओं से हमें अलग करना पड़ेगा जो कोरोना के पहले वाले पीरियड में जो आदतें हमारी पड़ गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग हमको मेंटेन करना ही है। बाहर निकलना है, अगर किसी खास जरूरत के लिए जाना है तो हम बाहर जाए और घर चले आए। तो ये इन एहतियात के साथ जीने की कोशिश करनी होगी और वो आदत डालनी होगी। क्योंकि अगर ये इतनी एहतियात हम लोग अगर बरत लेते हैं तो ये जैसा डॉक्टर मोहसिन बता रहे हैं, कई बार उन्होंने बताया है कि अभी आने वाले नियर फ्यूचर में इसके दवा की कोई गुंजाइश, किसी वैक्सीन की गुंजाइश है नहीं। तो जब एक बार में ये समझ में आ गई बात हमारे कि ये प्रॉब्लम अभी लंबे वक्त तक हमारे साथ रहने वाली है, तो बेहतर है कि हम इसके साथ जीना सीख लें, सोशल डिस्टेंसिंग सीख लें, बाहर बेवजह कहीं आना जाना छोड़ दें। और जैसे कई जगह कतार में लग के हमें काम करने की आदत डालनी होगी। हम बड़े मुरीद रहे हैं विदेश यूरोपियन कंट्रीज के कि कैसे वहां पर लोग कतार में आ जाते हैं, एक सिस्टम खुद से खुद डेवलप कर लेते हैं। तो ये खुद ब खुद ये आते हैं हमको शहरों में। बिल्कुल, यानी आवाम को बेदार रहने की जरूरत है। अगर बेदार रहेंगे जब भी हम एक तरह से कोरोना से मुकाबला कर सकते हैं। मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, ऐसे लोग जो अभी भी एक तरह से कोरोना को लेकर बेदार नहीं हुए हैं, जो अभी भी मानने को तैयार नहीं, इतना बड़ा खतरा सामने खड़ा है, लाखों लोग मर चुके हैं, लाखों लोग एक तरह से इसमें मुब्तला हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जो आज भी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं? अबू जी देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसा वो है कि इसमें अगर जो हमें थोड़ा सा भी अगर किसी से भी लगाव है अपने घर में, परिवार में, दोस्त से, मित्र से, अगर ठीक है तुम्हें अपने आप से लगाव नहीं है तो समझ में आता है। लेकिन ये तो ऐसा है कि अगर आपको हुआ तो आपके संपर्क में रहने वाले लोगों को भी होगा, उनको भी, वो भी देखो, इसीलिए क्वारंटीन में उनको भेजा जाता है। तो ये आपकी विशेष जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की विशेष जिम्मेदारी है कि इसको गंभीरता से ले और अपनी दिनचर्या को सही रखे और विशेष प्रयास
प्रयास करें कि हम जैसे हल्दी के दूध पीते हैं, हल्दी वाला दूध पीते हैं, गूगल घर में जलाओ, और जितने हो सके सकारात्मक विचारधारा रखो। जितनी ऐसी चीजें जो अभी तो प्रधानमंत्री जी लोकल से वोकल की बात जो किए हैं, तो उसको जरूरी है कि हमें जो अपने स्थानीय जो देसी चीजें हैं, जो हमें ऊर्जा देता है, जो शक्ति देता है, हम प्रार्थना करें, हम भगवान की हम वो करें। और एक बात और है कि हम अपनी ध्यान दें और अपने के साथ दूसरे की भी ध्यान दें। अब जैसे जिस प्रकार से कोई बेहोश होकर पड़ जाता, लोग डर के मारे कोई बहुत दूर तक चले जाते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें 100 से पर की तरफ चले, हम सेवा भावना पे चले। देखो 1947 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जिस देश विभाजन हुआ उस समय, उसके बाद भारत और पाकिस्तान से लोग कितने प्रवासी गए, और यहाँ पे अचानक जो है देश में लाखों करोड़ों लोग रोड पे उतर गए। और आप देखो कि सरकार की किसी ने नहीं सुना, सब लोगों ने स्वयं इच्छा से, अपनी इच्छा से सभी संस्थाओं ने मिलकर के और उनको जितना हो सके बीच में खाने पीने की कमी नहीं होने दिया। जितने भी अभी प्रवासियों का इंटरव्यू आया तो इन्होंने बताया कि हाँ, जितने हम रास्ते में चल रहे थे तो खाने पीने की व्यवस्था हमें कोई ना कोई दे रहा था। तो कहने का मेरा मतलब कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने देश में रहने का या नागरिक होने का या मानव होने की अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। तो उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, ये अगर जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो लापरवाही नहीं करेगा, वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो दूसरा उससे प्रभावित होगा, और दूसरा प्रभावित होगा तो उससे और लोग प्रभावित होंगे। तो इसलिए आप अपना भी दुश्मन मत बनिए और दूसरे का भी दुश्मन मत बनिए, सबको बचाने की आवश्यकता है आज। और आप देखो कि पहले तो एक आदमी घर में कभी बीमार पड़ जाता था, सब पूरा परिवार मिल करके उसकी रक्षा करता था। एक देश में कुछ हो जाता था तो और देश उसको सहयोग करता था। आज तो पूरे विश्व इससे त्रस्त है, कोई सहयोग नहीं करने वाला। इसलिए हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा स्वयं करे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये मुश्किल और परेशानी ऐसी कि सभी इसमें एक तरह से मुब्तला, और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इस परेशानी से जूझ रही है। मैं अख्तरुल वासिफ साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि ब्रेक से पहला डिबेट का जो पहला हिस्सा था उसमें बड़ी अच्छी आपने शुरुआत की थी, लेकिन टाइम मेरे पास बहुत कम था। अख्तरुल वासिफ साहब, जाहिर सी बात है कि आपने एक बात कही थी कि सरकार, आवाम अगर अपनी जिम्मेदारियां निभा रही तो सरकार को भी उसी हिसाब से अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, और सरकार को वो कोई गलती करने का मौका नहीं है। जो सिचुएशन है, जितना बड़ा खतरा है, कोई गलती का अब इसमें कोई गुंजाइश बचती नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल अबू हुरैरा साहब आप सही कह रहे हैं। सरकार, जाहिर बात है, में सरकार जो है वो दानिस्ता तौर पे गलती नहीं कर रही है, लेकिन मामला ये है कि जिस तरह से ये महामारी या वबा हमारे सरों पे आई, उसमें किसी को सोचने का और समझने का ज्यादा मौका ही नहीं मिला। इसलिए जो समझ में आया फौरन कर लिया गया। लेकिन हमारे पास लॉकडाउन के नतीजे में जो समय हमें मिला, वक्त हमें मिला, जिस तरह से लोगों ने संयम से काम लिया, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, उसका फायदा उठाना चाहिए। और सरकार को अपनी एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जैसा कि लोग कह रहे हैं कि 2021 तक ये वबा जाने वाली नहीं है, तो हमें एक तरह से ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क के गरीब तरीन तबके की सबसे ज्यादा फिक्र करें। क्यों कि देखिए, माफ कीजिएगा, ये लोग जो कि बड़े शहरों से अपने घरों को लौट रहे हैं, गांवों को जा रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे इनकी मजबूरी है। इसका असर उन शहरों की जिंदगी पर भी पड़ना है जहां पर के कल हमें मेहनतकश नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन एक और बड़ा खतरा ये है कि बड़े शहरों से कस्बों और देहातों की तरफ जाने वाले जो हैं वो इस वायरस के कैरियर न बन जाएं। इसको भी सोचना चाहिए, क्योंकि शहरों के अंदर हमारे पास उस तरह से फैसिलिटीज पूरी नहीं है जिसकी तरफ डॉक्टर मोहसिन वली साहब हमें एक तरह से मुतनब्बे कर रहे थे। तो गांवों के अंदर क्या होगा, इसको हमें गौर करना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है जिस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। एक बात जो मुझे और कहनी है, मुझे चक्रपाणी महाराज का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक बात कही कि हमें इस समय अपनी सोच को भी सही रखना चाहिए। वजह यह है कि ये वक्त जो है वो कोरोना का है, इस वक्त कोरोना का नहीं है। हमें असल में ये सोच लेना चाहिए कि हमारे मतभेद हो सकते हैं,
हमारे मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो ये है कि हमें इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ जो है सबको मिलके इस लड़ाई का हिस्सा बनना है। और सरकार को भी और सरकार की मशीनरी को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो बुनियादी तौर पर इस तरह के इक़दामात न करें जिससे समाज में बाज़ लोगों को तकलीफ हो, बाज़ लोगों को शिकायतें हों और हम अपने बाज़ फैसलों को कुछ दिनों के लिए इल्तवा में डाल सकते हैं, उनको पोस्टपोन कर सकते हैं। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जो लॉकडाउन का सन्नाटा था उसके आड़ में हमारे पुलिस के लोगों ने बाद ऐसे फैसले किए हैं जिससे कि समाज में बेचैनी है, वो हमें मानना चाहिए। एक आखिरी बात जो मुझे आपकी खिदमत में अर्ज करनी है और आपके तवज्जुह से, आपके नाज़रीन से कहनी है, वो ये है कि हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है वो दो चीजों की है, और वो क्या है? एक, हम अपने पैदा करने वाले से लो लगाएं, और दूसरा जो हमारे साथी हैं, हमारे घर वाले हैं, हमारे पास पड़ोसी हैं, उनका धर्म कोई हो, भाषा कोई हो, इलाका कोई हो, हमें उनके साथ मोहब्बत का, प्यार का और समर्पण का, तस्लीम और रजा का रिश्ता बनाने की जरूरत है। और एक बात ये समझना चाहिए, मैं मायूस नहीं हूं क्योंकि दुनिया में वबाएं पहली दफे नहीं आई हैं, इससे पहले भी वबाएं आती रही हैं। हमने कोलरा के बारे में सुना है, हमने जो है प्लेग के बारे में सुना है, हमने मलेरिया के बारे में सुना है, हमने स्वाइन फ्लू के बारे में देखा है, हमने HIV एड्स के बारे में देखा है, इसी तरह बहुत से देखा है, लेकिन कैंसर को देखा है, टीबी को देखा है, और वो भी उतनी ही एक जमाने में हौलनाक होती थी। लेकिन अल्लाह के आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक बात कही थी, उस पर मेरा ईमान है, यकीन है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी अल्लाह ने मौत के सिवा दवा न बनाई हो। इंशाअल्लाह जो बीमारियां थीं कल भी थीं, लेकिन जैसे जैसे दवाइयां ईजाद होती गईं, लोग ठीक होते गए, जब ये मसला है तो उस मसले का हल भी निकलेगा, गया। इसी तरह कोरोना पे भी हम विजय पाएंगे। नहीं, बिल्कुल, ये तो हमारी एक सोच भी होनी चाहिए कि जाहिर सी बात है, इससे पहले भी कई इस तरह की वबाएं आ चुकी हैं, इस तरह की परेशानियां आई हैं, और वो तमाम परेशानियां एक तरह से पीछे छूट गई हैं और उनसे निजात मिली है। इसी तरह से कोरोना से भी हमें आने वाले वक्त में निजात मिलेगी। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जाहिर सी बात है, जिस तरह से गुरुद्वारों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं गरीब, मजदूर और पिछड़ों के लिए, भूखों के लिए, ऐसे में बिल्कुल ये साफ है कि जो सिख तबका है, जो गुरुद्वारा कमेटी है, वो इसे एक परेशानी या मुश्किल वक्त नहीं बल्कि इसे एक मौका समझ रही है। और मैं तो यहां तक कहूंगा सिरसा जी कि बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह के ये हालात बने हैं, सिर्फ आप लोग भूखों का पेट नहीं भर रहे हैं बल्कि सबको जोड़ने का, समाज को जोड़ने का भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं फिर से कहूं कि देखो, ये तो परमात्मा ने मैं अख्तर वासी साहब आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। करनी है जी सरदार साहब, एक मिनट सरदार साहब, सरदार साहब एक मिनट जी। आपकी खिदमत में मैं तमाम मुसलमानों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि दिल्ली की जामा मस्जिद को सैनिटाइज कराने का काम सबसे पहले आपने किया। बहुत बड़ा काम, बिल्कुल जी। मनजिंदर जी, देखिए, मैं परमात्मा ने सबकी सेवा कहीं ना कहीं लगाई है, तो हमने कुछ नहीं किया, हम परमात्मा ने हमें चुना है ये सेवा करने के लिए। गॉड हैज चूजन अस टू डू दिस सर्विस, और ये मानवता के प्रति हमने कोई ऐसा काम भी नहीं किया जो कोई नया हो। वो ठीक बात है कि अभी क्योंकि हालात ऐसे हैं और लोग डर गए, घबरा गए, लेकिन ये मानवता की सेवा करने का जो जज्बा है वो गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक लगातार निरंतर सभी गुरु साहिबानों ने हमें उपदेश और संदेश दिया, जिसके ऊपर हर सिख आज पहरा देता है। लेकिन मैं ये सबसे बड़ी बात इसमें ये है, जब हम इस सेवा को देखते हैं, मैंने पहले भी कहा कि जिंदगी में
दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी या गुरुद्वारा कमेटी ने बहुत भयंकर समय में सेवा की है, चाहे वो नेपाल के अंदर भूचाल आया या जम्मू कश्मीर के अंदर बाढ़ आई या उत्तराखंड के अंदर अगर आपको याद हो तो बहुत बड़ा बाढ़ आई थी, जब बहुत हजारों लोग जो थे वो हालत खराब हो गई थी। लेकिन हमने इतना बुरा हालात कभी नहीं देखे जो अब देखे। कोई जो है ऐसी एक बीमारी का खतरा जो था उसने लोगों को इतना डरा दिया, लोगों को सड़कों पे ला दिया, लोग डर गए। जो मजदूर थे उनकी दिक्कत क्या आई, ना तो उनको ठेकेदार अपने पास आने देता था, कोई घर के अंदर खाना बनाने तक उनको अंदर नहीं घुसने देता था, कोई खाना इसलिए डरता नहीं देता था उनको कि कहीं इनको कोई बीमारी ना हो, हम बीमारी ना पकड़ लें। मैंने रास्ते में ऐसे आपने भी देखा, टीवी चैनलों पे हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मेरे दिल, किसी भी इंसान के दिल को रुला देने वाली घटना, मैं गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जा रहा था, मैंने एक छोटे से बच्चा, अपने 50 लोग रो रहे हैं खड़ा, और मैंने जब गाड़ी रोकी तो छोटे छोटे बच्चे उनके साथ, तो मैंने कहा कहां से आ रहे हो? बोले हरियाणा से। कहां जाना है? मध्य प्रदेश। तो मैंने कहा पैदल जाओगे क्या? बोले क्या करेंगे, बच्चे रो रहे हैं। मैंने कहा आपको बंगला साहब, मैं गुरुद्वारा रकाबगंज साहब ले गया उनको। जो मैं घटना बताने लगा, 5 साल का बच्चा है वो, उनको मेरे उसको लांगे कह रहा और खाना डाल और खा। खाने के बाद पेट पे हाथ डाला और उससे 4-5 रोटियां लेके अपने अंदर रख ली। तो उसको ये डर था कि दोबारा पता नहीं मेरी माँ मुझे रोटी देगी नहीं देगी, मुझे रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। ये जो एक हमने बहुत दिल दहलाने वाली घटनाएं देखी हैं, हम सब लोगों का फर्ज बनता है, क्योंकि परमात्मा ने हमें ताकत दी है, क्षमता दी है, स्रोत दिए हैं, हम मानवता की सेवा कर सके। और ये कोई अभी शुरुआत हुई है। मैं पहले भी ये कहने लगा था, मेरी बात कट गई बीच में, अभी ये कोरोना वायरस की शुरुआत है। बिल्कुल, ये कितनी लंबी चलेगी किसी को नहीं पता, कब तक मारामारी रहेगी इसी तरह किसी को नहीं पता। लेकिन हमें ये जरूर मानना चाहिए, हमारे खाने कम खाने से हम भूखे मरने वाले नहीं है। हमारे बैंक में से अगर कुछ कम हो जाएंगे 2 रुपए तो हमारे ऊपर कोई आफत नहीं आ जाएगी। हम सब लोगों को मानवता की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। आज हर गुरुद्वारा, और मैं आपको बताऊं, किसी गुरुद्वारे के पास कोई एफडी भी नहीं है, किसी लोग, आप जैसे लोग हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। मैं अगर गुरुद्वारा बंगला साहब की बात करूं तो मुझे मुसलमान भाइयों ने भी चेक भेजे हैं, मुझे हिंदू भाइयों ने भी रसद और चेक भेजे हैं। यहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ना धर्म की बात है, यहां लोग मानवता की सेवा को सबसे बड़ी सेवा, परम सेवा मानते हैं। इसलिए जिन संस्थाओं के पास साधन है, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। और गुरुद्वारा जिस तरह से गुरुद्वारे कमेटियां काम कर रही है, अपनी जिम्मेदारियां निभा रही इस मुश्किल वक्त में, और हर किसी को अब निकल कर आना होगा और अपनी जिम्मेदारियां खुद निभानी होंगी। और सबसे अहम ये जो बात मोहसिन वली साहब ने कही, चक्रपाणी महाराज जी ने या अख्तरुल वासिद साहब ने, तमाम मेहमानों ने जो बात कही कि आप एहतियात करें और बेदार रहें। वक्त से, हालात से बेदार रहेंगे तो कोरोना जैसे या इससे मुश्किल हालात को भी हम लोग शिकस्त दे सकते हैं, हरा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, बड़ी अच्छी डिबेट रही। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर अख्तरुल वासिद साहब, आपका भी शुक्रिया। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। और अभय उपाध्याय जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम डिबेट में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।